सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरी सारी खुशी आप है मेरी सारी खुशी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है क्यों हो मुझको कमी आप है क्यों हो मुझको कमी आप है या नबी आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है शाह है बरशिकन शामिल पंजतन शाह है बरशिकन शामिल पंजतन या अली या अली या अली या अली या अली या अली आप है या अली आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया हक खतीब अली आप है हक खतीब अली आप है जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद
खत्म नबूवत जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने और ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो तायदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताला तायदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर पे और दौरे जदीद की जदीद तरीन इलाज से मायूस लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उनको भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तादाद में कल महफिल 11वीं शरीफ जो कल सईद आस्थाने में थी, हजारों का वहाँ एक जमे गफीर था। और आज भी सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजर फरीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे हजारों का जमे गफीर मौजूद है। बस इस नीयत, इस इरादे से रोज बैठता हूँ, ऐ अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू ना भेजना चाहे उसे यहाँ कोई ला नहीं सकता। आपको मेरे खुदा ने ही भेजा है और मेरा खुदा ही शफा अता फरमाता है। जिंदगी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान उलझ जाता है, गम और तकलीफ और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होता है तो इंसान फिर मायूस हो जाता है। लेकिन मायूस आंखों से गिरते हुए कतरे, वो आंसू के कतरे मेरे खुदा को बड़े पसंद होते हैं। और जब इंसान खुदा की बारगाह से इंसान के लिए मंजूरी हो जाती है, करम हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई ऐसी बारगाह नहीं है जहां से वो खाली लूटे। क्योंकि सबसे बड़ी बारगाह रब की बारगाह है। अगर रब की बारगाह में आपके मुकद्दर में शफा रब ने लिख दी है तो फिर इसे कोई रोक नहीं सकता है। इंशाअल्लाह ताला रब ही के करम से आप सभी लोग शफा पाएंगे। मैं देख रहा हूँ मुल्तान से काफी दूर से लंबा और तवील सफर करके आए हैं, और ये अरसा 16 साल से गुजरते हुए लम्हात इंसान के लिए बड़ी आसानी से कह सकता है, लेकिन 16 साल वक्त एक ऐसा होता है, बच्चे से इंसान जवान हो जाता है। और मैं देख रहा हूं ये बुजुर्ग 16 साल से दो किस्म की मूजी मर्जों में मुब्तला थी। एक जो है जिगर की प्रॉब्लम थी और दूसरा मैदे की प्रॉब्लम थी, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बस आपकी समातों के नजरिए में बात करके आपको दम कर रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये चलने से मोहताज हो चुकी थी, चल नहीं सकती थी। और सबसे तकलीफों से बुरी तकलीफ ये होती है जब इंसान किसी के सहारे पे चलता है। अल्लाह हमें लोगों के सहारों से बचाए, अपने और अपने हबीब का सहारा अता फरमा दे। और ये यहाँ व्हील चेयर पे आए थे, अभी मेरे सामने वो खड़े हैं, बड़े खुश हैं, आंखों के अंदर आंसू हैं, लेकिन गम वाले नहीं बल्कि खुशी वाले आंसू मौजूद हैं। और ये क्योंकि दूर से आए हैं, कुछ दम जो है इन्होंने यहाँ मरकजी दरबारी अली अबलावड़ा शरीफ में आके करवाए, और मुल्तान काफी दूर है तो बाकी दम जो है इन्होंने फोन पे कराए। और आज बारगाह रब इज्जत का ये शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस दरवाजे से हमें शफात आ फरमाई। आज जो हाथों में हॉस्पिटल की टेस्ट होते थे या हाथों में अद्वियात होती थी, और बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इन्हें खून ब्लड लगता था हर महीने के बाद, ये टेस्ट मौजूद हैं, और खाना पीने तक कमजोर हो जाते थे कि इनका गुजारा ड्रिप पे था। आज उन्हीं हाथों में ना तो ड्रिप लगी हुई है
न हाथों में वो दवाइयों का पैकेट पड़ा हुआ है, बल्कि उन्हीं हाथों में फूल पड़े हुए हैं। जो गम थे वो दूर हो गए और खुशियां करीब आ गई। अब ये मुल्तान से यहाँ इनके पास 10 सारे मौजूद हैं। अब ये लेकर आए हैं। अब आने का मकसद क्या है? अब देखिए 16 साल बड़ा वक्त होता है, बहुत वक्त, जिंदगी का बहुत वक्त होता है। 16 साल क्या इंसान हिम्मत ना रखे, मेरा रब का करम ना हो तो 16 घंटे भी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब इंसान की टूटी हुई उम्मीद, गिरते हुए आंसू, वो परेशान हाल चेहरा, जब उसे खुशियां मिलती हैं तो फिर इंसान ये सोचे कि मर्ज एक ऐसी चीज है, बीमारी एक ऐसी चीज है कि दुनिया की सारी खुशियां उसके सामने रख लो और सिर्फ उसे इतना बता दो कि तुम्हारे जिस्म के अंदर फलानी मूजी मर्ज मौजूद है। वो ना माल ना दौलत सारी चीजें भूल जाता है। जब उसे मर्ज की पता चलता है मेरे जिस्म के अंदर ये मर्ज है, उसकी खुशियां सारी वीरान हो जाती हैं। इसलिए सेहत जो होती है वो 1000 नियामतों से बड़ी खुदा की नियामत होती है। इसलिए आज देखें कितने खुशी से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, कितनी चाहत से और कितनी उल्फत से आप ये यहाँ आए हैं। बस जिस तरह इन्होंने अपनी मजूरी इनकी हटी और अपने कदमों पर चल के आए हैं। जितने भी व्हील चेयर स्टेशन पे लोग मौजूद हैं, सूफी बसफा हजरत किबले आलम की बारगाह में और जो दाएं बाएं बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उन्हें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी भी मूजी मर्जों के अंदर लोग गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से उन पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। याद रख लीजिए इंसान जो है वो एक ऐसी चीज है कि उसे सारी चीजें दी जाएं तो वो खुश नहीं हो सकता। क्योंकि खुश पता है किस वजह से नहीं हो सकता कि जब इंसान दुनिया के चक्कर में आता, दुनियादारी के चक्कर में आता है, तो दुनिया के सारे लौज़मात उसके सामने रखें। ये आंखों की हद नहीं है, ये आंखों की हद नहीं है। ये कभी आंखें नहीं सुकून पा सकती हैं अगर इन सारी दुनियादारी को छोड़ के इंसान अपने सीने के अंदर अल्लाह का खौफ डाल दे और सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जला ले। यकीन कीजिए उसकी दुनिया भी खुशियों से गुजरेगी, आखिरत में भी उस पर करम और मेहरबानी हो जाएगी। इसलिए हमें कोशिश कीजिए कि दुनिया से ज्यादा बेहतरीन जो है वो आखिरत है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से हमारी आखिरत को दुरुस्त फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। और ये पैगाम आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि खुश नहीं इंसान हो सकता। बढ़ता हुआ ख्वाहिशात का वो समंदर इंसान को कहीं साहिल पे नहीं आने देता इंसान। लेकिन जब इंसान मुतमईन हो जाता है तो वो एक पानी के गिलास में भी मुतमईन हो जाता है। न हो तो सामने समुंदर हो तो मुतमईन नहीं होता। लेकिन इस सारी मुतमईन करने के लिए इंसान को बस अपने रब का खौफ और सीन अल्लाह का जिक्र, क्योंकि जो जिक्र है अल्लाह का जिक्र है वो सीनों कल्बों को मुतमईन करता है, उनको सुकून देता है। और अल्लाह वालों की जो दहलीज होती है वहां जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा होता है। इंशाअल्लाह ताला इस बार जो बड़ा पैगाम सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना खत्म पाक इंशाअल्लाह तबारक ताला 17 सितंबर दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला, दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में खुसूसी दम भी होगा और उस बबरकत महफिल में इंशाअल्लाह ताला दुआ भी होगी। जितने लोग 17 तारीख को आस्थाना अलिया कल सईदा में तशरीफ रखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप उस दिन इंशाअल्लाह ताला मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आए ताकि यहाँ खुसूसी दम भी हो और दुआ भी हो। जो 18 तारीख को इतवार को आते हैं उनके लिए भी हुक्म है कि वो हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह तशरीफ लाएं, खुसूसी दम भी होगा और दुआ भी होगी। ये मेरा पैगाम आपके लिए इसलिए कि अल्लाह वालों की जब इन बबरकत दिनों में, क्योंकि जो मौत होती है वो मोमन जो होता है उसके लिए महराज होती है, खुदा की मुलाकात होती है।
हम सब ने अपने रब की तरफ लौट के वापस चले जाना है। बस इतना सा हम आए थे, बस फिर चले जाएंगे। जितना वो कहते ना, लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तू परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जानी नु भी डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार कर है गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। इसलिए अपने दिलो दिमाग के अंदर मोहब्बत रसूल रख लो, इश्क रसूल रख लो, खौफ खुदा रख लो, अदब औलिया रख लो, साहबा की इज्जत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। इसलिए हम सब ने लौट के अपने रब की तरफ जाना है। और कोई ये नहीं वहां में पूछ होगी कि तुम्हारे पास दुनिया में क्या मौजूद था, कितनी बड़ी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी, तुम कितने अमीर थे, तेरा तल्लक किस किस के साथ था। वहां कोई तल्लक नहीं काम आएगा, कोई चीज तल्लक नहीं काम आएगा। अगर तल्लक काम आएगा तो फकत आमना के लाल का आएगा, बस हजूर का आएगा। सौ साग संगत वेखे बितन इतना पहिया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरता सी, शिकला याद न रही। वो लोग जो अपने आप को कह रहे थे कि हमारे तो कभी जवाल आएगा नहीं, हमारी तो शम्में कभी बुझेंगे नहीं, आज वीरानियों में गुम है। इसलिए हकीकी रास्ता ये है, वो इश्क मुस्तफा है। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप सब ने मिलकर, इंशाअल्लाह तबारक ताला हम सब ने मिलकर एक पूरी दुनिया में ये पैगाम है, याद रख लीजिए। कोई हुजूर की इज्जत की बात कर नहीं सकता, इज्जतें तो सारी तरह रसूल पे पड़ी होती हैं। जो हुजूर की इज्जत की बात करता है, रब उसे खुद इज्जतें अता फरमा देता है। और ये मेरा पैगाम है, ये कोशिश कीजिए। आप देखें, हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले हैं। यहाँ ताजदार खत्म नबूवत का वो कानून मौजूद है कि जिसे हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं, इस तरीके से खुश होकर बयान कर सकते हैं कि हमारे हर तरीके से राइट है, हमारा हक बनता है। और लेकिन लोग कोशिश करते हैं बड़े तरीके से कि खत्म नबूवत की जो आप पूरी दुनिया में आवाज बुलंद कर रहे हैं, कहते हैं कि आलमी तहरीक खत्म नबूवत कैसे बनी है। और मेरे भाई जरा मेरी जगह आ, तुझे मैं बताऊं कि मैंने कहां कहां जाकर हुजूर की मोहब्बत की बात की है। मैंने कान कान से मुल्क में जाकर ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है। मैं कोई बड़ा बंदा बनने के लिए नहीं कहा, ये मेरे पे मेरे हुजूर का करम और मेहरबानी थी। आप पाकिस्तान में बैठे हुए तो लाहौर से लेकर कराची और कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर कश्मीर तक किया है। ये हुजूर का करम है, ये मेहरबानी है कि मैंने पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है। इसलिए आवाज ये लफ्ज मुंह से अदा करना तो आसान है, चंद लोगों में बैठकर, चंद बंदों में बैठकर आप ये बात करना तो बड़ा आसान होता है। लेकिन मैंने उस जगह जाकर ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है जहां चंद लोगों का इकट्ठा होना तसव्वुर भी नहीं किया जाता, ख्याल भी नहीं किया जाता है। तारीख आज भी गवाह है, आज इस चीज की गवाह है। याद रखें, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट लेकर इंग्लैंड से लेकर पूरी दुनिया में खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है। अब बहुत सारे लोग जानते होंगे और ये कानून जानते होंगे, ये मेरे रब का करम है, ये दरे रसूल की मेहरबानी है कि शारजा की सरजमीन के अंदर इतनी बड़ी आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, जहां 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। 10 बंदे कोई, आप देख सकते हैं कितने लोग बाहर के मुल्कों से आए होंगे, 10 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हजारों का जम्मे गफीर था। शारजा और अबूधाबी रोड ऐसे लग रहा था जैसे आशिकों का समंदर जा रहा है। वहां भी अपनी बात नहीं की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं यहाँ दियारे गैर में कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मैंने ये बात नहीं की, मैंने वहां भी जाकर ये कहा यहाँ इश्क मुस्तफा की शम्मा जल रही है, इससे रोशनी ले लो, इससे सुकून ले लो। इसलिए मैं जानता हूँ सारे खबर हमें होता है सारी चीजों का, लेकिन हमने दुनियादारी के लिए नहीं या किसी सियासत या किसी लालच के लिए ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद नहीं किया, बल्कि एक ही चीज के लिए बुलंद किया। बस ये याद रख लीजिए, एक ही चीज। जब तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा करीम का दीदार हो जाए तो हम सारे
जो खत्म नबूवत के सपाई है, हजूर के गुलाम है, ये कब्र में भी आवाज देते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। बस यही पैगाम है। वो कहते हैं ना, माना है इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ चुन लिए, गुजरे थे जिधर से हम। इंशाअल्लाह ताला हम और आप सब ने मिलकर, ये हुजूर का करम है, मेहरबानी होगी कि हमने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करा। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। और ये जमाने वालों को बता देना है कि अगर खातम नबीयीन है तो फकत वो आमना के लाल है, बस। और वो हमारे मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम पे करम और मेहरबानी फरमाए। छोटे से रिश्तों की खातर, चंद घंटों की दोस्ती की खातर, चंद पैसों की खातर इंसान आंखें छुपा कर बैठ जाता है। क्या करेंगे रिश्ते, क्या काम करेंगे तुम्हारे? कुछ भी नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। याद रख लीजिए, जिसने हुजूर की इज्जत की बात की, हुजूर से वफादारी की बात की, अल्लाह ने इसे दुनिया से जाने से पहले इज्जतें अता फरमाई। और जिसने हुजूर से बेवफाई की बात की, मुंह फेरने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे दुनिया से जाने से पहले जलील किया होगा। इसलिए ये मैं पैगाम आपको ये दे रहा हूं कि अगर इज्जतें मिलती है तो फर्क इश्क मुस्तफा से, हुजूर की मोहब्बत से मिलती है। ये पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूं, आपकी समातों की नजर, जवानी सारी गुजर गई, मखलूक खुदा की खिदमत करते करते। लोग कहते हैं करामतें, इतनी करामतें, इतने लोग कैसे आए? कोई मरीज था, कोई माजूर था, कोई ज़बान से बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता था, कोई जादू जिन्नात या किसी मौजी असर में गिरफ्तार था। इतने दूर बैठे हुए दम किया हजारों बंदों में, उसे कैसे शफा हो गई। आप जरा इसे मुलाजा कीजिए अपनी आंखों से, जो बैठे हुए आंखों से देख लें, और जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो भी आंखों से देख रहे हैं। इतने हजार बंदों को सिर्फ एक रात में कोई बंदा मिल के दिखा दे, इससे बड़ी करामत कोई हो नहीं सकती। इतने हजार बंदों को देखना ही मुश्किल हो जाता है। ये बात ये है, ये मेरी बात नहीं है, मेरे रब का करम है, तेरे मुस्तफा की मेहरबानी है, मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की है, नजर फैज है। इसलिए बड़ी बात होती है, ज़बान मुंह से लफ्ज अदा करना इंसान के लिए बड़ा आसान काम है, लेकिन काम करके दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए खुदा जिसे चाहे तौफीक दे सकता है, उसकी तरफ से ये तौफीकें जो हैं, ये हिम्मतें और ये कोशिशें, ये बंदों से नहीं मिलती, खुदा की बारगाह से मिलती हैं। अल्लाह ताला मुझे हमेशा तौफीक अता फरमाए, हमेशा ये हिम्मत अता फरमाए, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक दो काम करता रहूं, एक मखलूक खुदा की खिदमत और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करता। यही बात है, यही आरजू है, यही तमन्ना है कि क्योंकि रब कहता है जो मुझसे डर गया, जिसको मेरा खौफ हो गया, उसका मकाम जन्नत है। जो अल्लाह से डरा वो जन्नत में चला गया, और जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल गई, वो सीना भी जन्नत चला गया। इसलिए ये दो काम है। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। दवर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। जहां कहीं आप बैठे हुए हैं आप तशरीफ लाएं, ताकि 3 खास दमों में आप शामिल हो जाए।
अपने अपने सरों पे हाथ रख दीजिए। अब बैठिए, बैठ जाए ताकि बैठ के अब सभी लोगों को दम हो जाए। 3 दम हो गए। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उससे सामने करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने सरों पे हाथ रख लें ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। सामने खींचिए जो चीज दम की नीयत से लाई है, बगैर खोले उसे ऊपर कीजिए। खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्माई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहाद में भी उजाले होंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद
के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन